होंगे। कुछ ही देर में राज बब्बर प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ेंगे, लेकिन कैप्टन अभिमन्यु प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं। अतुल कुमार अंजान महासचिव सीपीआई और किसान सभा के भी महासचिव हैं। नरेंद्र तनेजा अर्थशास्त्री और निखिल डे सदस्य एनसीपीआरआई हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, सबसे पहले आपके साथ शुरू करूंगी। क्या आपको लगता है सरकार जल्दबाजी कर रही है इस बिल को लेकर? मैं आपसे पूछ रहा हूं, 2002 में सीड बिल रखा गया था, बीज बिल। इस देश में 90,000 करोड़ रुपए का खरीफ और रबी में बीज इस्तेमाल करते हैं किसान। 2002 से आज तक बीज बिल नहीं पार हुआ। तीन बार पार्लियामेंट की स्थायी समिति से पास हो गया। लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन बिल पिछली संसद में कहा गया था कि पास हो चुका है स्टैंडिंग कमेटी से, स्थायी समिति से। पहला काम होगा कि सदन चलते हुए गो की वो बजट का होगा, पहले उस बिल पर चर्चा करेंगे। सरकार तो खुद वादों से हटती है और नया नया भाषण सुन रहा हूं मैं। भूख, अगर इस देश में भूख बढ़ी, गरीबी बढ़ी, गुर्बत बढ़ी, लोगों के कपड़े नहीं हुए, कुपोषण के शिकार हुई, महिलाएं जो है 43% जो है अल्प रक्तता की शिकार है, 47% बच्चे कुपोषण के शिकार है। किसकी वजह से? 65 साल में 54 साल कांग्रेस पार्टी का राज है। इसी ने इस देश के अंदर कुपोषण बटोरा है, इसने इस देश के अंदर अल्प रक्तता बिखेरी है। तो आज ये सब लोग भूख कह रहे हैं, कल भूख कितने मरेंगे? ये पीडीएस सिस्टम किसने खत्म किया? सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कहना है वादों से हट रही है, लेकिन वादों से हट रही है आप कह रहे हैं, सरकार अपने पीछे हट रही है। जो पहले के किए गए थे, इस समय जो पूरी स्थिति है ऐसे। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आप आनंद फानंद में बिल लाएंगे, इस पर चर्चा कौन करेगा? सदन करेगी। ठीक ये जैसे मनरेगा के अंदर करप्शन हो गया, सीएजी ने कहा ये फूड सिक्योरिटी बिल लाकर बिना चर्चा किए आप यही रखना चाहते हैं। वामपंथी दल, आपको मैं बता दूं, सारे देश में हमने अभियान चलाया कि खुद खाद्य सुरक्षा दो, और 5 करोड़ दस्तखत के साथ राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन सौंपा है 3 महीने पहले। तनेजा जी, तो हम विरोध में नहीं। ठीक है तनेजा जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्या जल्दबाजी कर रही है सरकार? देखिए, इसकी शुरुआत जिसको हम फूड सिक्योरिटी बिल की बात कर रहे हैं 2001 से है, जब राजस्थान में पीयूसीएल, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी ने भारत सरकार के साथ जो है ये बातचीत शुरू करी थी और सुप्रीम कोर्ट चले गए थे इसको लिए। जब से ये बहस चली, कोई पहली नहीं है। और दूसरी बात, मेरे देखिए, राजनीति अपने में बहुत ही अहमियत रखती है। मैं डेमोक्रेसी में यकीन रखता हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स में यकीन रखता हूँ, अच्छी बात। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि 70% जहां के लोगों को ठीक तरह खाना नसीब ना होता हो, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा कमजोर महिलाएं रहती हूं, मैं शारीरिक रूप से बोल रहा हूं, जहां दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब रहते हों, जहां पे ऐसे बच्चे हों जिनको खाना नसीब ना होता हो, दूध और कहानियों की बात आप छोड़ दीजिए, तो ऐसे देश के अंदर ये कहना, चाहे मुझे कोई पार्टी पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, इसको कौन लेके जा रहा है मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे देश में ये कहना है कि कोई भी बिल या कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था ये प्रयास कर रही है कि वो लोगों को जिनको रोटी नसीब नहीं होती उनको रोटी मिलनी चाहिए, तो उसका कोई विरोध करे, मुझे समझ में नहीं आता। आप कैसे इसका विरोध कर सकते हैं कि वो गरीब आदमी जिसको रोटी नहीं मिल रही है उसको रोटी नहीं मिलनी चाहिए? अब बात ये है कि साहब उसने ये यूपीए फायदे के लिए ला रही है, इलेक्शन के लिए। भाई देखिए, जो आदमी भूखा है, जो आदमी वास्तव में गरीब की चिंता करता है, वो इसके बारे में बहस। अब इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है वो एक अलग विषय। कैप्टन अभिमन्यु, तनेजा ये भी कह रहे हैं कि इतनी अहमियत है हमारे देश में, तमाम आंकड़े आते हैं। आज भी एक आंकड़ा है कि जो नवजात बच्चे सबसे ज्यादा खराब स्थिति पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश में बेहतर है, हमारे यहाँ नवजात बच्चा बच नहीं पाता, उनकी मृत्यु दर साथ। क्यों आप लोग इस बिल पे अंगा डाल रहे हैं? ये भूख के कारण मौत के आंकड़े आज नहीं हुए हैं। पिछले 9 सालों से यूपीए का शासन इस देश के अंदर चल रहा है और यूपीए सरकार इस देश को दोनों हाथों से लूट रही है। इनके स्वयं की पैसे की भूख शांत नहीं हो रही है कि इनको लोगों के भूखे पेट की चिंता पिछले 9 साल में हुई हो। 15वीं लोकसभा सत्र का जो पहला सत्र था, उसमें राष्ट्रपति अभिभाषण जो था पहला, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी राष्ट्रपति थी, उन्होंने अपने पहले अभिभाषण में इस फूड सिक्योरिटी बिल का जिक्र किया था 2009 में। आज 2009 से 2013 आ गया है। 4 साल से अधिक समय इस कांग्रेस की नेतृत्व में यूपीए सरकार को ये फूड सिक्योरिटी बिल ध्यान में नहीं आया। और फूड सिक्योरिटी बिल की प्रेरणा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में छत्तीसगढ़ में हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया। हमने गरीबों को 1 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो हमने चावल और नमक फ्री में हमने देने का काम किया। भूख के कारण हुई मौतों को खत्म और कम करने का काम किया। अन्य राज्यों में भी हमने इस प्रकार के प्रयोगों को किया, प्रारूप और रूपरेखाओं को तैयार किया, जिसकी प्रेरणा से आज देश में फूड सिक्योरिटी बिल का एक प्रारूप हमारे सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी इसको पास करने के पक्ष में है, एक दिन भी इसको लेट नहीं करना चाहती है, लेकिन
केवल 2 भ्रष्ट और दागी मंत्रियों के कारण आज देश में लोगों को भूखे मरने दिया जाए? ठीक है, आप कह रहे हैं 2 मंत्री इस्तीफा दें तभी आप संसद चलने देंगे? संसद में और बहस के साथ। राजभवन ये मत समझिए ये बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम है। आज से 10 साल पहले तमिलनाडु में डीएमके की सरकार ने 1 रुपए किलो चावल 35 किलो शुरू किया। आज तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में, पौंडीचेरी में, छत्तीसगढ़ में, ये वेस्ट बंगाल में ये प्रोग्राम चल रहा है। 5 राज्य इसका विरोध भी कर रहे हैं, राज्यों की स्थिति पर आएंगे, लेकिन फिलहाल हमारी संसद में काम नहीं आगे बढ़ पा रहा है। राज बब्बर जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। राज बब्बर जी, 2009 से आप लोग बात कर रहे हैं, तब से कहा जा रहा था ये बिल्कुल फ्लैगशिप स्कीम है, सोनिया गांधी के दिल के बेहद करीब है। क्यों इतनी लेट आप इसको लेकर आ रहे हैं जब चुनाव में सिर्फ 1 साल रह गया है और जब संसद नहीं चल पा रही तो बीच में उसे घुसाया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आभार प्रकट करता हूं कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में आज आपने इस बिल के बारे में चर्चा करवाई है और हमारे एक बहुत ही सम्मानित जो है गण जो बोल रहे थे उन्होंने इसके बारे में बड़ी चिंता भी जाहिर की और वो अपनी पार्टी के बारे में बात कर रहे थे कि सब उनकी पार्टी ने एक विधानसभा में या वहां पे सबसे पहले पास किया। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन कम से कम कोई भी बात करने से पहले उनको इस बात का ज्ञान जरूर होना चाहिए कि ये आप ये कह रहे हैं, आपने सारे इल्जाम लगा दिए कि जो कुछ भी है कि 9 साल से मौत के आंकड़े जो हैं इस देश के अंदर बढ़ गए हैं। क्या इससे पहले क्या मौतें नहीं हो रही थी? आपने इल्जाम लगा दिया कि साहब 54 साल से 50 साल से कांग्रेस की सरकार है। तो अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की सरकार में अगर ये कुपोषण हुआ 54 साल में, तो 54 साल में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं कि जिसका मुकाबला करने के लिए कम से कम ये सद्बुद्धि कांग्रेस पार्टी ने या यूपीए की सरकार ने पैदा की कि उसने उन तमाम चीजों का सामना करने की कोशिश की। अगर हमारी जनसंख्या बढ़ी है तो उस जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीजें सामने ऐसी आई हैं जिनका सामना करने के लिए सरकार जो है हाथ नहीं डाल रही। ये तो नहीं कह रही कि साहब जनसंख्या बढ़ गई हम क्या करें, आप भूखे मरिए, बल्कि उसका सामना करने के लिए तैयार है। और आज अगर एक हमारे साथी अभी बोल रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने कहा मैं किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि मैं अगर कोई भूखे को अगर खाना मिलता है, अगर किसी को कुपोषण महिला बच्चे को अगर जो खाना मिलता है और कई महिलाएं जो हैं गर्भवती हैं, अगर उनको खाना मिलता है तो कम से कम ऐसे बिल को रोकने का काम नहीं करना चाहिए। मैं इस बात को मानता हूं। मैं कहता हूं चलिए कांग्रेस में बुराइयां आप बोल रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं 9 साल जो है जो हमने सो गए थे या बैठ गए थे या 4 साल बैठ गए थे। भाई अगर आप अपना भी तो देखिए कि जब भी आपने किया हमने कभी विरोध तो नहीं किया। अगर किसी विधानसभा के अंदर अगर ये बिल लाए गए आपकी सरकारों के द्वारा कि 1 रुपए का राशन लाया जाएगा या 1 राज बब्बर जी, सवाल ये है कि पहले तो काफी समय सरकार का इस बात में बीत गया कि जो अपने अंदर ही समन्वय बनाया जाए। आपको याद होगा जब शरद पवार ने ये कहा था कि भाई अगर कभी अकाल की स्थिति आ गई आप इसको एक लीगैलिटी दे देंगे, कैसे अगर अकाल पड़ गया अनाज नहीं हो पाया तो क्या आप इंपोर्ट करेंगे। तो पहले तो सरकार के अंदर समन्वय बनाने में समय निकला। अब जिस तरह से शरद पवार कह रहे हैं कि भाई अब और अन्य दलों से बातचीत कर लें, उन्होंने शायद वामदल सीताराम येचुरी और बीजेपी के अनंत कुमार से भी बात की है, क्या वो मीडिएशन करना चाह रहे हैं? किस राह आगे बढ़ रही है कांग्रेस, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है सरकार के लिए? जी हम आपको बता दें शरद पवार के मीडिएशन से काम नहीं बनने वाला। और 2 हमारे साथियों ने अगर दो लोगों ने बातचीत की और ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं तो पूरी बहस का परसेप्शन चेंज हो जाता है। इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं कम से कम जो बात है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं, आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने की कोशिश करूं। इसके पॉलिटिकल इतना भर कह देना कि देर क्यों हो गई, मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं कि देर इसलिए हुई कि 6,000 करोड़ टन जो है 600 करोड़ टन जो है अनाज जो है वो लोगों में बांटा जाएगा, वो खरीदा जाएगा, वो उसके अंदर 2 रुपए किलो जो है गेहूं मिलेगा, 3 रुपए किलो चावल मिलेगा, 1 रुपए किलो बाकी अनाज मिलेगा। इसका इंतजाम होता है, कैसे होगा, इसको पैसे को किसान को नुकसान ना हो, इस पैसे की भरपाई कैसे हो, तो सरकार इसका वजन कैसे उठा सकती है, क्या उसके लिए तैयारी करना जरूरी नहीं था? ठीक है, क्या आप मुझे बताएं कि आप कह रहे हैं आप तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल उसमें जाने से पहले? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, निखिल डे के पास चलेंगे। वक्त आने पर जी
निखिल हमारे साथ हैं वक्त एनसीपीआरआई आने के। पर- जी सर, आप कंप्लीट करिए आप राजबब्बर जी। जी मैं ही कह रहा था वक्त आने पर, और फिर ये हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। आप स्वयं बोल रहे हैं कि प्रतिभा जी ने इसके बारे में बोला, कांग्रेस अध्यक्षा ने आदरणीय सोनिया जी ने जगह जगह पे कोई भी पार्टी की मीटिंग है उसमें इसको बोला कि उनके लिए कितना प्रिय है। ठीक है, आप कह रहे हैं आपने तैयारी करने में समय निकाला। ठीक है और सर। हम इस बात में थे कि भाई ये एक ऐसा बिल है जो जनहित का है, इसको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद जो है अगर पार्टियां अपनी राजनीतिक लाभ को देख रही हैं तो मुझे दुख है इस बात का कि उस गरीब के पेट को देखो। अतुल जो जी के अमृता पास सेन ने जाना कहा है, कैप्टन कम से अभिमन्यु कम के वो पास जाना है, सोचना लेकिन चाहिए। निखिल जी आपके पास आऊंगी क्योंकि आप इस पूरे बिल को आप समझते हैं, परखते हैं। क्या ये बिल्कुल इस समय परिपक्व है, ठीक है हमारे देश की जनता के लिए? क्या ये लागू हो पाएगा या ये सिर्फ लुभावना एक आंकड़े में दिख रहे हैं कि भाई 3 रुपए में आपको चावल मिल जाएंगे, 2 रुपए में आपको गेहूं मिल जाएगा, 1 रुपए में बाजरा मिल जाएगा? नहीं, ये तो 15-20 साल का एक संघर्ष है और संघर्ष करते आए हैं। ये बिल तो लागू इससे पहले हो सकता था, आज भी लागू हो सकता है। इस बिल में आज भी बहुत कमियां हैं, लेकिन ये कमियां दूर हो, पार्लियामेंट में हो और पार्लियामेंट में लाएं तो सही है इसको पास करने के लिए, इस पर बहस करने के लिए। मुझे लगता है कि यदि छत्तीसगढ़, मैं भी मानता हूं कि छत्तीसगढ़ का बिल ज्यादा अच्छा है, लेकिन भाजपा से मैं कहूंगा कि सदन में आके ये कहें कि इस बिल को और ठीक करें और जनता के पास जाएं और कहें कि छत्तीसगढ़ का बिल इस बिल से अच्छा है, लेकिन पार्लियामेंट को नहीं रोकें। हम भी ये मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर मामले उठे हैं और वो गंभीर मामले पार्लियामेंट में आके उनके ऊपर बात होके उसका निपटारा वहां होना चाहिए। यदि हम पार्लियामेंट को ही नहीं चलने दें तो हम लोग ना केवल फूड सिक्योरिटी के लिए, हम लोकपाल के लिए, शिकायत निवारण के लिए, ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, लोग मारे जा रहे हैं, ये सारे बिल रुके हुए हैं और इसमें कांग्रेस भी दोषी है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस दोषी नहीं है, लेकिन इस समय संसद के ऊपर देश की निगाहें हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, काम नहीं हो रहा है। फूड सिक्योरिटी बिल भी उस पर बहस हो, जी निखिल, उस पर ठीक। और लेकिन पार्लियामेंट नहीं चले, ये तो बिल्कुल हमें समझ में नहीं आता है। बिल्कुल हमारे देश में पार्लियामेंट क्यों नहीं चल रही है? विपक्ष के ऊपर आरोप है ना। संसदीय लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष, संसदीय लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों के सहयोग से संसदीय प्रक्रिया चलती है, लेकिन जब सबसे बड़ी जिम्मेदारी पक्ष की होती है, सत्तारूढ़ दल की होती है, ट्रेजरी बेंचेस की होती है, उसके कार्य प्रणाली के अंतर्गत ऐसी चीजें आती हैं कि विपक्ष की मर्यादाओं को ध्यान में रखते उसकी भावनाओं को वो समझे। लेकिन हमारे यहाँ जो उन्मत्त मनमादी हाथी की तरह का सत्तारूढ़ दल है जिसके अंदर भ्रष्टाचार की चाशनी पड़ी हुई है, उस पर अगर संसद के अंदर बहस विपक्ष नहीं करेगा तो आपको नहीं लगता कि जनता के पक्ष की बात जो विपक्ष की तरफ से होनी चाहिए जनता विपक्ष को कोसेगी? इसलिए विपक्ष को ये नेतृत्व करना चाहिए। और बिल जहां तक है 92 बिल, महत्वपूर्ण बिल, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले बिल, लोकपाल का बिल, ये सारे के सारे बिल इसलिए ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं कि सरकार की इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है। ये लेम डक गवर्नमेंट, ठीक है। आप कह रहे लेम डक, इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस मामले में तो इच्छा दिखा रही है ना। किस मामले में? फूड सिक्योरिटी में, उसी में साथ दे दीजिए। लंगड़ बिलार घर में शिकार, भोजपुरी में एक कहावत है। हाँ। मरणासन स्थिति हो गई, अब आप जो है उसको जिया दे रहे हैं कि जिएगा। 4 दिन बाकी है संसद के, आप इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में संसद के सत्र के पहले आपने क्यों नहीं कहा कि हम फूड सिक्योरिटी बिल लाने जा रहे हैं? क्यों नहीं किया? मेरा ये मानना है, इनके काफी सारे जो पॉइंट हैं मैं समझता हूं, उनके जज्बात को समझता हूं, लेकिन मेरा ये मानना है और मेरा इनसे रिक्वेस्ट भी है, आग्रह भी है और बीजेपी से भी है, सबसे आग्रह, देखिए संसद किस लिए होती है? आप उसमें बहस अगर करेंगे नहीं, लोगों ने आपको चुन को भेजा है, अब उसकी वजह आप 50 निकाल सकते, लेकिन ऐसे मुद्दे अगर देश के ऊपर खतरा हो गया, अगर ऐसा कोई बिल आता है जिससे करोड़ों को खाना मिलने वाला है, हमारी अर्थव्यवस्था सुधरने वाली है, कुल मिलाकर के हमारे ऊपर जो फूड सिक्योरिटी जो है और कुल मिलाकर के आगे अगर उनका ध्यान रखेंगे, उसका अर्थशास्त्र में आपको 1 मिनट मुझे दीजिए, अगर आप इसका हमारे यहाँ 2 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, पूरी इकोनॉमी का साइज, और इसकी में जो सब्सिडी की बात हो रही है 1.25 लाख करोड़ की है, अगर इन्हीं बच्चों को, इन्हीं देश के नागरिकों को अच्छा खाना देंगे तो ये जो आज देश की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक एक बोझ सा बनते हैं, बोझ की जगह ये देश के लिए एसेट होंगे, संपत्ति, इन्हीं को प्रयोग करके हम देश का जीडीपी और अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। सही है कि इसका फायदा क्या होगा, लेकिन सरकार जिस तरह से ला रही है, जिस समय में ला रही है, जिस तरह से ला रही है, निधि मुझे बात बताइए, आप बात हम क्या कर रहे हैं कि हमने 10 दिन जो है आपको गलत बिल लाए, वो बिल नहीं पास पाए, उनको प्रेयर, वो चीजें अलग है। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि लोगों की रोटी की बात कर रहे हैं।
रहे हैं। जहां रोटी का प्रश्न आता है वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश की सीमाओं का अतिक्रमण हुआ, उस पर बहस नहीं हो सकती। महत्वपूर्ण दूसरी बातें हैं, सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ से जिस तरह की कार्यनीति अपनाई गई है वो संसदीय लोकतंत्र लेकिन जो हमारे खाद्य मंत्री हैं अभिमन्यु जी, वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी वो गुंडाइज्म कर रही है। ये उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। ये सरकार जो है आज संसद में भी तानाशाही का रवैया अपनाए हुए है, चोरी और सीनाजोरी का रवैया अपनाए हुए है। आज कांग्रेस का दोहरा चरित्र, दोहरे मापदंड आज देश के सामने है। जब इनको न्यूक्लियर बिल लाना होता है तो रात के 12 बजे के बाद भी ये पास कराते हैं। जब इनको एफडीआई लाना होता है तब ये जल्दबाजी करके एफडीआई का भी बिल पास कराते हैं, तब क्योंकि वो अमेरिका के हित में है। लेकिन भारत के गरीबों की पेट की भूख मिटाने के लिए 4 साल से कांग्रेस का कहना है भारत के भारत के मैं आपकी बात को काट नहीं रहा था, मुझे बात करने दीजिए। जब भारत के गरीबों के पेट की भूख मिटाने की बात आती है तब इनको 4 साल लग जाते हैं जागने के। आज जो हमने जो फूड सिक्योरिटी बिल आया है, हमने जगाने का काम किया था ना, आप ये बिल नरेंद्र जी, छत्तीसगढ़ जैसा बिल आप क्यों नहीं लेकर के आए? अभी बिल आया, बिल आएगा, बिल पर बहस होगी, हम पास करना चाहते हैं। और हम ये कहते हैं दोनों दागी और भ्रष्ट मंत्रियों को आप हटाइए और सत्र को बढ़ाने की आवश्यकता होती है तो भारतीय जनता पार्टी सहयोग करेगी। इस सत्र की अवधि को बढ़ाएं, इस बिल को पास करें। चर्चा करने के बाद बहुत सारे बिंदु इस पर चर्चा करने हैं। ये केवल फूड सिक्योरिटी बिल सामान्य बिल नहीं है कि 1 लाख करोड़ रुपए का सब्सिडी दे दिया जाएगा और लोगों की भूख समाप्त हो जाएगी। इसके साथ में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, बहुत डिस्ट्रीब्यूशन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बहुत स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। याद दिलाना चाहता हूं, जॉर्ज फर्नांडिस का सवाल जब उठा था, जब वो मंत्री थे, इसी कांग्रेस पार्टी ने 27 दिन पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी। भूल गए वो सब बातें। आज दूसरों को सबक दे रहे हैं ना, इसी सबक का काम मेरे मित्र, अजीज मित्र है राज बब्बर जी, तब ये भी लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया को रोकने बड़े बहुत आगे थे। तो वो दिन याद रखना पड़ेगा, तो ये नहीं कहना पड़ेगा कि ऊंट से दोस्ती निहुरे। ये तो बात करनी पड़ेगी। तमाम आरोप सभी राजनीतिक दलों पर रखते रहे हैं संसद की। जी राघव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यदि ये अच्छा निखिल, मैं कहना चाह रहा हूँ, मुझे अच्छा लगा कि ये बहुत गंभीर निखिल मैं आ रही हूँ आपके पास। और इन्होंने बार बार एक ही बात कहा कि ये बात मैं मुझे कम से कम एक ही बात समझ में नहीं आ रही कि 2 आदमियों को आप पहले इनको जिबा कीजिए, इनको जो है आप जो है पहले इनका इस्तीफा लिए तब हम संसद चलने देंगे। इसका मतलब ये खुलासा विपक्ष खुद स्वयं कर रहा है कि हम जानबूझ के ये शर्त लगाए हुए हैं, हम आपका पेट आपको नहीं भरने देंगे, पहले दबाव डालो, हम भूखा मार देंगे। ये शर्त आप लगा रहे हैं, ये शर्त आप लगा रहे हैं कि भ्रष्ट और दागी मंत्रियों को रखेंगे लेकिन देश के गरीबों को उनको अनाज नहीं देंगे। ये शर्त आपकी है कि भ्रष्ट और दागी मंत्री देश के गरीबों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कांग्रेस पार्टी शर्त लगाए हुए है कि उनको भ्रष्ट और दागी मंत्रियों की आवश्यकता ज्यादा है, देश के गरीबों की भूख मिटाने की जरूरत नहीं है। देखिए चिल्लाने में मैं भी चिल्ला सकता हूँ, अच्छा थोड़ी लगेगा, लेकिन आप सोचिए आप क्या बात कर रहे हैं। आप स्वयं ही अपने आप को जाहिर कर रहे हैं कि हम आपके गरीब का पेट नहीं भरने देंगे, पहले हमारी शर्त मंजूर करो, हम आपको नीचा दिखाएंगे। उसके अरे नीचा दिखाना बाद में भाई, अदालत में देख रही है, पर कल परसों जो है वो आ जाएगा कोर्ट के अंदर कानून मंत्री का। आप तो संसद में इतने पुराने हैं, क्या संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा है? क्या करना है? कैसे मंत्री मंत्रिमंडल में रहे, मंत्रिमंडल के नाते संसद में बैठे, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, इतने संगीन आरोप लगे हो, जिनको सुप्रीम कोर्ट जो है उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहा हो, कैसे इस प्रकार के मंत्री संसद की शोभा बढ़ाएंगे और तब जाकर के संसद चलेगी? आप बताएं, संसदीय लोकतंत्र की मर्यादाएं हैं, संसदीय लोकतंत्र। आप मुझे चले जा रहे हैं, मैं आपसे फिर इतना पूछना चाहता हूं, आपको कितना वक्त लगेगा? आप कैसे कह सकते हैं, बीजेपी कैसे कह सकती है? तो आप सोचिए जरा, उत्तराखंड की सरकार किस बात कर रही है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बीजेपी की सरकार किस बात से कह रही है? आप हमें बताएं, आपकी तमाम सरकारें भ्रष्टाचार पर गई हैं, कितने लगे रहे आप? आपने संसद से लेके सड़क से लेके हर जगह आप चिल्लाते रहे। आप हमें बताएं कौन सा आपका इश्यू है? आपने भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, कौन सा ऐसी ब्रेक के बाद लौटेंगे। जिस तरह से संसद नहीं चल पा रही, शायद हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन वाकई क्या इस मामले पे सिर्फ अब सियासत हो रही है, समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटी सी